बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे, और छोटी और कुछ बड़ी ऐसी न्यूज़ पे जिसमें वैक्सीनेशन से रिलेटेड और इसके साथ साथ जो सफरी पाबंदियाँ उससे रिलेटेड आपको कुछ नई मालूमात से आगाह करूँगा। उसके बाद बात करते हैं स्पेन, नॉर्वे ने मिलकर कुछ नई मुलाजमतों का ऐलान किया है। ख़ास तौर पे स्पेन की मैं बात करूँगा, 20 मुलाजमतों का अनाउंसमेंट की गई है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन की एक नई अमदाद जो है उसका ऐलान किया गया है, और उस अमदाद के बारे में कौन कौन वो अप्लाई कर सकता है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे मैं यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड जो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम है वो दोबारा खुलने के चांसेस बनने लगे हैं। असल में वो किस तरह मुमकिन हो सकता है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अब हम बात करते हैं स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। जहाँ तक स्पेन की बात है तो स्पेन में पहली मरतबा 5 महीनों के बाद 24 घंटों के दौरान 2000 केसेज जो हैं वो नए रजिस्टर्ड हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर बात करें कतलूनिया की, तो कतलूनिया में भी हालात काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेथ रेशो जो है वो ना होने के बराबर है, यानी कि जो मरने वालों की तादाद है कोरोना की वजह से वो इंतहाई कम है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यंग पीपल जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं, नौजवान अफेक्टेड हुए हैं जो 30 साल से कम थे। उसकी यही सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से ये मसला बना। लेकिन साथ साथ ख़तरे की बात ये है कि इन नौजवानों की वजह से जो ओल्ड एज लोग हैं उनको लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। स्पेशली वो लोग जिनके वालदैन या जिनके ओल्ड दादा दादी या इस तरह के रिलेटिव घरों में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके बारे में जो स्पेन की हुकूमत है उसने वार्निंग भी जारी की है कि जो नौजवान है वो कम से कम मेल जोल रखें अपने एल्डरी वालदैन का। तो इसमें अब आने वाले वक्त में कुछ नई डेवलपमेंट आ सकती है। हो सकता है कि मास्क की जो पाबंदी अभी बाहर रोकी गई है उसको दोबारा से किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जो रात का कर्फ्यू है स्पेशली कैटलोनिया में, वो अब जुलाई के एंड तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले जो एक हफ्ते के लिए किया गया था वो 23 तक था, अब उसको दोबारा से इस महीने के एंड तक एक हफ्ता और एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर सिचुएशन इसी तरह रहती है तो हो सकता है इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप ने 12 साल से 17 साल के दरमियान मॉडर्ना जो वैक्सीन है उसको लगाने की इजाज़त दे दी है। यानी कि अब 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं वो भी मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन की अगर टोटल पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसकी आधी आबादी जो है वो वैक्सीन लगवा चुकी है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो कि अब यूरोपीय यूनियन अचीव कर चुका है। इसके बाद जर्मनी ने स्पेन को हाई रिस्क करार दे दिया है और अपने शहरियों को कहा है कि सफ़र की के लिए एहतियात करें। ये स्पेन को पहले नंबर पे कहा गया, पुर्तगाल को और फ्रांस पे भी एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा गया है। इसके साथ साथ अब आपको ये बताता चलूँ कि इटली, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मुल्क था अब तक का यूरोपीय यूनियन का, और वहाँ पे अगर यूरोपीय यूनियन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमवात जो है कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं 2020 में। यही वजह है कि अब इटली जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपना रहा है ताकि आने वाले वक्त में उसको दोबारा से इस तरह के मसले मसाइल ना देखने पड़ें। अब उसने एक कोरोना ग्रीन पास के नाम से एक नया सर्टिफिकेट इशू किया है, जो कि अब कोई भी सेंट्रो कमर्शियल जैसे कमर्शियल सेंटर वहाँ पे खेलों के ग्राउंड में सफ़र के लिए, बस का सफ़र हो या ट्रेन का सफ़र हो या हवाई सफ़र हो, तमाम के लिए उन्होंने ग्रीन पास लाजमी करार दे दिया गया है। यानी कि वो लोग जिनके पास वैक्सीन तो उन्होंने लगवा ली होगी लेकिन नेगेटिव होने का ग्रीन पास भी होगा कि उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया, उनका नेगेटिव है, वही अब कमर्शियल सेंटर में जाके शॉपिंग भी कर सकेंगे। इतने लो लेवल तक की
इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पाबंदी जो है वो लगाई गई है, जो यूरोपीय यूनियन में शायद ही किसी और मुल्क ने अब तक लगाई हो। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि जिस तरह इटली की जो रेशो गिर रही है कोरोना के फैटे मरीज़ की, आने वाले दिनों में उसी तरह बरकरार रहेगी और मज़ीद हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। यहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में भी मरीज़ों की काफ़ी तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन अंडर कंट्रोल है। और इंग्लैंड ने सफरी बंदियों से रिलेटेड अभी तक कोई नई अपडेट अनाउंस नहीं की। यही उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट मंथ जून में कोई ना कोई नई अपडेट और अच्छी अपडेट आना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन से, जो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम है वो दोबारा खुलने की क्यों उम्मीद है। जो इंग्लैंड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एनजीओज भी कहा जाता है, उनकी तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है जो सेंट्रल हुकूमत है बोरिस जॉनसन की उस पे। और कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे यूरोपियन हैं जो 65 साल से ऊपर हैं और मुख्तलिफ ओल्ड एज सेंटर्स में हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम हैं और मुख्तलिफ तरह की कैंप्स में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा एज होने की वजह से या कम एज होने की वजह से वो लाइल्मी का शिकार रहे और उन्होंने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि इनके लिए स्पेशली यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम द्वारा ओपन की जाए, इनकी रहनुमाई की जाए, इनका खुद अप्लाई किया जाए ताकि ये भी प्री सेटलमेंट स्टेटस में आ सकें। और यही वजह है कि अब दोबारा से हुकूमत के कुछ एमपीज़ और अपोजिशन के कुछ एमपीज़ मिल के इस काविश में है कि कम से कम इन लोगों का जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है वो अप्लाई हो ताकि आने वाले वक्त में ये इलीगल ना हो जाएं। लेकिन इसके अगेंस्ट अभी तक सेंट्रल हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आ सकी जिससे ये पता चल सके कि हुकूमत मान चुकी है और वो दोबारा प्री सेटलमेंट स्टेटस मतलब कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम जो है वो दोबारा ओपन करेगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं स्पेन नॉर्वे में मुलाजमतों के बारे में। आपको मैंने आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले कुछ न्यूज़ शेयर की थी जिसमें पूरी यूरोपीय यूनियन में मुलाजमतें ढूंढने का तरीका, उसका मैंने बाकायदा लिंक दिया था। इसी तरह नॉर्वे में मैंने आपको बताया था कि बस के ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और दूसरे नंबर ये ट्रक्स के ड्राइवर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और साथ साथ बाकी और शोबे भी हैं यहाँ पे नॉर्वे में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब नॉर्वे ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है और यूरोपीय यूनियन के साथ साथ स्पेन से जो है इंडिविजुअली एक नया मुआहदा किया और यूरोपीय यूनियन के बाद स्पेन की एक बहुत बड़ी जो हाँ, जो मुलाजमतों की सीपीजे के अंडर एक अदारा काम करता है जिसको हम इनम का दफ्तर भी बोलते हैं, जो फ्री कोर्सेज भी करवाता है, उनके साथ इल्हाक किया और उनको कहा है कि हमें बस ड्राइवर्स की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, हमें प्रोवाइड किए जाएं। अब स्पेन की हुकूमत ख़ुद इन्वॉल्व हो के बस के ड्राइवर्स, वो हजरात जिनके पास बसों का ड्राइवर लाइसेंस हैं और कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो अब नॉर्वे में जाके काम कर सकते हैं। नॉर्वे में अच्छा सैलरी पैकेजेस है, सहूलतें अच्छी हैं, अलाउंसेस अच्छे हैं, बाकी हर लिहाज से वो अच्छा है। अगर आप में से कोई एलिजिबल है और उसके पास बस का ड्राइवर लाइसेंस है तो वो लाजमी तौर पे अप्लाई करे। और अगर वो नॉर्वे में सेटलमेंट करना चाहता है अपनी, तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि ये एक अच्छा फ़ैसला होगा, क्योंकि नॉर्वे जो है वो दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड कंट्रीज़ में है, ना सिर्फ यूरोप के बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड कंट्रीज़ में। तो इसी तरह स्पेन ने भी अपनी 20 मुलाजमतों का ऑक्यूपेशंस का अनाउंस किया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो उसकी लिस्ट भी आपको नीचे मिल जाएगी। मैं एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ऊपर स्पेन की मुलाजमतों से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन और नीचे जाएंगे तो आपको नॉर्वे की मुलाजमतों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ साथ जो इन्होंने मुआहदा किया है स्पेन के अदारे के साथ, वो भी आपको वहीं पर मालूमात मिल जाएगी। आखिर में अब बात करते हैं स्पेन की नई इमदाद के बारे में। ये भी आपको लिंक मैं दूसरे नंबर पे नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको भी क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। असल में ये जो इमदाद है ये उन ऑटोनोमस के लिए है, उन कारोबारी हजरात के लिए जो कि कोरोना से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। ये याद रहे कि अब कोरोना जैसे जैसे ख़त्म होगा, जैसे जैसे हालात मामूल पे आएंगे, हुकूमत की तरफ से काफ़ी नई पॉलिसीज़ आएंगी ताकि जो बिज़नेसमैन है और ख़ास तौर पे जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं, उनकी जो है मदद की जा सके ताकि वो अपने बिज़नेस को बंद करने की बजाय उस पर ज़्यादा मेहनत करें और दोबारा से उसको स्टैंड करने की कोशिश करें।
तो इस फैसले के बाद, इस इमदाद के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि हालात काफ़ी ज़्यादा कारोबारी हज़रात के बेहतर हो जाएंगे। इसका लिंक भी आपको दूसरे नंबर पे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।